और सियासत तो जोरों पर हो रही है, अलग अलग बयानबाजी भी हो रही है, लेकिन ऐसे वक्त में हमने देखा है कि एक तरफ राहुल गांधी जाते हैं जब हाथरस में प्रभावितों से मुलाकात करते हैं, दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सोशल मीडिया प्रोफाइल से बाकायदा एक पोस्ट किया जाता है। वो पोस्ट 2023 का होता है और उस पोस्ट में बाकायदा वो इसी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के मंच पर नजर आते हैं। लेकिन अब जब ये पूरा एक हादसा हुआ तो इस दौरान तमाम नेताओं की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। दूसरी बात, अखाड़ा परिषद में आखिर जिस तरह से निर्णय लिया जाना है वो आखिर कितना प्रभावशाली होता है, ये समझना बहुत जरूरी है। और इस समय मेरे साथ में स्टूडियो में बेहद खास एक व्यक्ति इस समय मौजूद हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी मौजूद हैं हमारे साथ में, धर्मगुरु हैं और लगातार राजनीति से भी आपका किस तरह से कनेक्शन है गुरु जी वो हमने देखा है। आचार्य जी, सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाह रही हूँ, हाथरस हादसा हुआ, बहुत दुखद था, कई लोगों की जान गई, कई लोग अभी भी प्रभावित हैं, लेकिन इस दौरान कई लोगों की इस दौरान जो मौजूदगी है वहां पर राहुल गांधी हो या फिर अन्य नेता हो, मैं सबसे पहले इस पर आपसे समझना चाह रही हूँ, सिर्फ राजनीति तक है या फिर संवेदनाएं भी हैं? देखिए नेहा, ये बहुत ही दर्दनाक हादसा है। 125 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, सैकड़ों लोगों के घरों के चिराग बुझ गए। तो एक सवाल तो खड़ा होगा ना कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। सवाल है, क्या इन मौतों का जिम्मेदार लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसने भीड़ को देखते हुए उसके अरेंजमेंट्स नहीं किए, या उसके अरेंजमेंट्स किए तो उनमें कमी थी, या इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स जिम्मेदार हैं, या जो साकार हरि बाबा जो प्रवचन कर रहे थे वो जिम्मेदार हैं? तो सवाल ये है कि आखिर इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? वो जो मर गए लोग, कुचले गए, वो तो जिम्मेदार है नहीं, तो कोई तो जिम्मेदार है। बेशक। तो अगर कोई जिम्मेदार है तो फिर गुनाहगार उसी को ठहराया जाना चाहिए। तो एक ये बड़ा सवाल है जो देश की मीडिया के सामने भी है, जो देश के पॉलिटिकल सिस्टम के सामने भी है, जो देश के लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम के सामने भी है। और जो बाबा हैं जिनको नारायण साकार हरि के नाम से जाना जाता है, उनका दोष ये है कि उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आते, वो नहीं आते, अपने वकील के थ्रू बात रख पाते, वो सामने आते और अपनी बात रखते। हम ये नहीं कह रहे कि आप बाबा को कोलू में पेल दो, सूली पे चढ़ा दो, लेकिन आफ्टर ऑल उनको सामने आना चाहिए। तो ये बहुत से सवाल हैं जो सबके जहन में उठ रहे हैं। अब कोई आदमी ये कहता है कि साहब मैं भगवान हूं, और वो भगवान छुप गए। भाई सतयुग में तो भगवान दिखते थे, अब ये कलयुग के भगवान छिपते हैं, तो ये भी बहुत से सवाल खड़े करता है। आचार्य जी, मैं यही समझना चाह रही हूँ, क्योंकि आपने आस्था को, और क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अब इनके ऐसे फॉलोअर्स की संख्या अथाह है, सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, सिर्फ एक प्रदेश तक सीमित नहीं है। हमने देखा देश के अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर इनके प्रवचन सुनने के लिए आते हैं। क्या सिर्फ भगवा रंग के कपड़े पहन लेने से, तिलक लगा लेने से, माला पहन लेने से, या फिर कोई अच्छी बातें, ईश्वर का उपदेश देने से क्या कोई साधु सन्यासी संत या भगवान का रूप बन जाता है? देखिए, ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही सेंसिटिव इशू है। भारत भावनाओं का देश है, श्रद्धा का देश है, विश्वास का देश है, आस्था का देश है। जिनकी श्रद्धा आती है, जिनकी आस्था है, उनकी आस्था पे सवालिया निशान खड़ा करने का मुझे कोई हक नहीं। लेकिन जो भी व्यक्ति, जो इंसान ये कहता है, जो आदमी ये कहता है कि मैं भगवान हूं, मुझे उस पर सवाल करने का हक है। नंबर 2, जो इंसान कहता है कि मैं जिन्नात उतारता हूं, मैं भूत प्रेत उतारता हूं, मुझे उस पर सवाल करने का हक है। जो इंसान कहता है कि मैं भगवान हूं और अंधविश्वास फैलाने की बात करता है, मैं उसके खिलाफ हूं, मैं उससे सवाल करूंगा। मैं सवाल इसलिए करूंगा क्योंकि आस्था अपनी जगह है, और ये जो अंधविश्वास है, ये जो लोगों को गलत दिशा में ले जाया जा रहा, ये अलग बात है। उसी का परिणाम है इस तरह की घटनाएं, उसी का परिणाम है इस तरह के हादसे। लेकिन एक बहुत बड़ी बात यह है कि पूरा पॉलिटिकल सिस्टम खामोश है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।
सर मैं पॉलिटिक्स पर की तरफ आऊँ आचार्य जी, लेकिन मैं उसके पहले ये जानना चाह रही हूँ, आपको लगता है कि जो लोग जिम्मेदार हैं, क्या सिर्फ वो आयोजक ही जिम्मेदार हो जाते हैं, वो सिर्फ सेवादार जिम्मेदार हो जाते हैं? क्या बाबा की इसमें जिम्मेदारी नहीं होती? क्या एफआईआर में उनका नाम नहीं होना चाहिए था? 100% आई एग्री विद यू। मैं आपसे सहमत हूं कि बाबा को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती है, किसी को भी नहीं दी जा सकती है। सबके ऊपर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी डालनी होगी। नैतिक जिम्मेदारी बाबा की है, सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको सामने आना चाहिए था। जिस तरह से बाबा छुपे हैं, जिस तरह से बाबा नदारद हुए हैं, जिस तरह से बाबा तड़पते हुए लोगों को छोड़ करके गए हैं, ये इंसानियत के खिलाफ है। हिंदू होना, मुसलमान होना, संत होना, साधु होना, स्वामी होना, प्रवचन करने वाला होना, धर्माचार्य होना, प्रीचर होना, टीचर होना, ये बाद की बात है। सबसे पहली बात है कि हमें इंसान होना चाहिए। और अगर हम इंसान नहीं है तो फिर नाम हिंदू है ना मुसलमान है। जब इंसान नहीं है, मानते हैं नहीं, जब हम इंसान नहीं है तो भगवान कैसे हो सकते हैं? भगवान से ही इंसान पैदा हुआ है, इंसान से भगवान पैदा नहीं हुआ है। तो भगवान के जो गुण हैं उनमें कुछ गुण हैं जो इंसानों में पाए जाते हैं। तो जिसमें बेसिक इंसानियत नहीं है, बेसिक मॉरलिटी नहीं है, तो फिर वो गुरु कैसे हो सकता है? वो भगवान कैसे हो सकता है? भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। पहली बात तो ये, भगवान कोई नहीं हो सकता। जो शरीरधारी है, हमारे धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भगवान का अवतार हुए, 10 अवतार का जिक्र है, जिसमें भगवान राम के रूप में आए, कृष्ण के रूप में आए, बुद्ध के रूप में आए। अब आने वाला अवतार भगवान का कल की अवतार के रूप में होगा। ये हमारे पुराण कहते हैं, हमारा शास्त्र कहता है, ये हमारी श्रीमद् भागवत कहती है कि भगवान अब कलयुग में अवतार लेगा, श्री कल की अवतार के रूप में अवतार लेगा, संभल की धरती पे लेगा। और जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, उसमें उनके अवतार से पहले श्री कल की धाम का संकल्प हम पूरा करने जा रहे हैं, जिसका भारत के प्रधानमंत्री जी ने 19 फरवरी को शिलान्यास किया था। बट ये हमारी धार्मिक परंपरा है, ये धार्मिक परंपरा है जिसमें ऋषि परंपरा है, जिसमें मुनि परंपरा है, जिसमें सन्यास परंपरा है, जिसमें साधुओं की परंपरा है। ये वो परंपरा है। लेकिन आचार्य जी, उन परंपराओं का अगर कोई लोगों की आस्था से जोड़ते हुए उसका दुरुपयोग करे, वो अपने आप को स्वयंभू, अपने आप को खुद भगवान या फिर भगवान का ये कहा जाए मैसेंजर बताने लगे, तो ऐसे लोगों पर क्या एक्शन होना चाहिए? क्योंकि अब अखाड़ा परिषद तो सुनने में आ रहा है कि जल्द ही मीटिंग में ऐसे लोगों को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, और ये कोई पहली मर्तबा नहीं होगा। इसके पहले भी कई ऐसे बाबाओं को ब्लैक लिस्ट किया गया। इसमें बहुत सी चीजें हैं। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं उन्हें अपना काम करने दीजिएगा, लेकिन ये पूरे देश का सवाल है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो एक हिस्से को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी दूसरे को करती है, तीसरी, मैं तो कह रहा हूं इसमें सारे धर्मों के लोगों को सोचना पड़ेगा। ये सिर्फ एक सनातन का विषय नहीं है, ये सिर्फ एक हिंदू धर्म का विषय नहीं है, ये सबका विषय है। ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं जो अपने आप को भगवान का नुमाइंदा, भगवान का प्रतिनिधि या भगवान बता रहे हैं। जो भगवान बता रहे हैं, भगवान ने कब कहा है मैं भगवान हूं? क्या राम ने कभी कहा मैं भगवान हूं? क्या बुद्ध ने कहा मैं भगवान हूं? क्या उनके जो फैसले हैं, उनके जो कृत्य हैं, उनकी जो लीलाएं हैं, उनसे समझ में आता है कि वो भगवान है जी। अब ये कोई आदमी खुद को कह रहा है मैं भगवान हूं, तो ये तो ठीक नहीं है। आचार्य जी, लोगों के मन के एक सवाल ये होते हैं कि इस तरह के बाबा रातों रात तो नहीं बन जाते। अब अगर भोले बाबा को भी देखें तो एक लंबे वक्त से इनके प्रवचन, इनके सत्संग और कई लोगों का जुड़ाव इनसे रहा, ये घटना हुई हमारे साथ में। मैं बार बार इसलिए पूछ रही हूँ, ब्लैकलिस्ट करना ही क्या एकमात्र समाधान हो सकता है? नहीं। क्या इसके अलावा कोई और ऐसी व्यवस्था नहीं होती? अगर कोई डॉक्टर बनता है, कोई एंकर बनता है, तो एक जगह पर एक संस्थान है जिसका हम हिस्सा बनते हैं। क्या इस तरह से बाबाओं के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती? नहीं, हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। बाबा होना कोई डिग्री का विषय नहीं है, बाबा होना स्वाध्याय का विषय है। पर लोगों की भावनाओं का क्या होगा? बाबा होना या संत होना, साधु होना किसी एजुकेशन का विषय थोड़ा ही है। मीरा ने कौन सी डिग्री ली थी? नानक ने कौन सी डिग्री ली थी? कबीर के पास कौन सी डिग्री थी? रहीम के पास, सूरदास के पास, रसखान के पास कौन सी डिग्री थी? प्रश्न ये नहीं है तुकाराम के पास कौन सी डिग्री थी। ऐसे ही साधु होना सत्य का विषय है। साधु होना
सकारात्मक का विषय है, साधु होना श्रद्धा का विषय है, साधु होना आस्था का विषय है, साधु होना समर्पण का विषय है। ईसा वास्यमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत। साधु होना शास्त्रों का विषय है, साधु होना सनातन का विषय है, साधु होना परमार्थ का विषय, साधु होना स्वार्थ का विषय नहीं है। धन अर्जित करने के दृष्टिकोण से साधु होना वो साधु नहीं कहा जाएगा। इसलिए ये बहुत विराट विषय है। तो जब ये विराट विषय है तो मैं तो कह रहा हूं कि पूरी दुनिया के लोगों को सोचना पड़ेगा कि ये जो धर्म के नाम पर धंधा चल रहा है इसके खिलाफ क्या किया जाए। सबको सोचना पड़ेगा। मैं किसी एक कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूं, सबको सोचना पड़ेगा। हर जगह प्रॉब्लम्स हैं और देश के कानून को भी सोचना पड़ेगा, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को सोचना पड़ेगा। देश का पॉलिटिकल सिस्टम जहां जिससे फायदा होता है उसकी बातों पे चुप हो जाता है, जिससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलता है उस बाबा के साथ खड़ा हो जाता है। ये मैं बड़े बड़े व्यापक तौर से कहना चाहता हूं, उसमें सब शामिल हैं। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है मुझे बताइएगा। क्या इन मौतों पे बात नहीं होनी चाहिए? आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? जो मौतों का जिम्मेदार है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं राजनीतिक लोग बोल रहे हैं? क्यों नहीं बोल रहे हैं? आखिर क्या मजबूरी उनकी ऐसी चुप्पी की? ये तो क्योंकि नेता तो जाते हैं, राहुल गांधी वहां पर गए, अखिलेश यादव आप राहुल गांधी जी से पूछिए भाई इन बाबा के खिलाफ क्या होना चाहिए, पूछिए, जवाब नहीं देंगे। आप पूछिए कि आप हाथरस गए, आपने उन बाबा के पक्ष में बोलते या खिलाफ बोलते? आप ये कहते नहीं बाबा निर्दोष है, कुछ तो कहते। आप कहते बाबा दोषी हैं, या आपको कहना चाहिए था बाबा को सामने आना चाहिए। क्यों नहीं कहा? अखिलेश यादव जी से पूछिए कि क्या बाबा का दोष है? पूछिए ना, आज ही पूछिए, लगाइए माइक उनके मुंह पे, कहना अखिलेश जी आप बताइए इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? आखिर आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, आप पूछिए ना। राहुल गांधी जी पहुंचे हुआ, अच्छी बात है, राहुल गांधी जी का जाना अच्छी बात है, तो उनकी चुप्पी क्या मजबूरी है? पॉलिटिकल ऐसी क्या मजबूरी आपको लगती है कि वो ऐसे मामलों पे चुप्पी साध लेते हैं? नेहा, राहुल गांधी जी से पूछिए कि आप वहां गए क्यों? क्या संवेदना व्यक्त करने गए थे? बस सच्चाई व्यक्त करने नहीं गए थे। और अगर संवेदना व्यक्त करने गए थे तो आपको अच्छी बात है, संवेदना व्यक्त करने किसी भी नेता को जाना चाहिए। लेकिन नेहा, पालघर में साधुओं को पीट पीट के मार दिया गया, उनके यहाँ क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत जी की सरकार में कन्हैया लाल नाम के टेलर का गला काट के मार दिया गया, उनके यहाँ क्यों नहीं गए? दिल्ली में जब दंगा हुआ तो यहाँ अंकित तिवारी और कई लोग ऐसे मारे गए, वो आईबी में जो ऑफिसर था शर्मा, उनके घर क्यों नहीं गए? अप्रोच है क्या? नहीं, उनके घर क्यों नहीं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये सवाल तो उनसे कहिए कि भाई आप दिल्ली के दंगों में जो लोग मारे गए उनके यहाँ क्यों नहीं गए? उनसे पूछिए। बटला हाउस में जो एनकाउंटर हुआ उसमें इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए, उनके घर क्यों नहीं गए? पालघर के साधुओं के यहाँ, उनके परिवार के यहाँ में क्यों नहीं गए? तो पूछिए, इन सब से पूछिए। ये क्या एक जगह जाएंगे एक जगह नहीं जाएंगे? मौत पर सियासत नहीं होनी चाहिए नेहा। मौत मौत है। ये कितने घरों के चिराग बुझ गए हैं, कितने घरों में मातम है। और मैं ये पक्के विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो लोग मारे गए हैं इस भगदड़ में, वो साजिश है तो बताइए, मारे किसने बताइए? ये सवाल खड़ा है। तो ये जो लोग मारे गए हैं इनका दोष नहीं था। आचार्य जी, वैसे बाय द वे मेरा नाम नेहा नहीं नैना है, लेकिन मैं ये चीज़ समझना चाह रही हूँ क्योंकि साजिश की बात है, अप्रोच की बात है, आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आखिर ये आपको क्या लगता है इतना सिलेक्टिव अप्रोच क्यों नजर आती है? अगर हाथरस जा सकते हैं, जैसा आपने कहा, बाकी जगहों पर नहीं जाते, चाहे वह दिल्ली दंगों के प्रभावित हो या अन्य जगहों पर राजस्थान के जो प्रभावित हैं, आखिर उसके भी पीछे क्या कुछ सियासी गेन इन्हें नजर आता है, पॉलिटिकल फायदा नजर आता है? नैना, अगर सियासी फायदा नुकसान देख करके राजनीतिक लोग आंखों पे पट्टी बांधते रहेंगे तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। दुष्यंत कुमार ने एक शेर लिखा कि गजब है सच को सच कहते नहीं वो, गजब है सच को सच कहते नहीं वो, कुरानो उपनिषद ओढ़े हुए हैं। तो नैना, हमें सच तो बोलना पड़ेगा, और सनातन का तो आधार ही सत्य है। सत्य, अहिंसा, करुणा, क्षमा, दया, शील, त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम और सद्भावना, ये सनातन है। विश्व बंधुत्व का उद्घोष सनातन है।
वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ये सनातन है, सबके कल्याण करने की प्रार्थना सनातन है। तो जो सनातन है, जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सत्य सनातन है। इसलिए सनातन में झूठ की, आडंबर की, फ्रॉड की, धोखे की, लालच की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन आजकल जो एक आडंबर का चोला ओढ़े हुए कई हमें जो खुद को साधु संत बताते हैं, कई ऐसे बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है आचार्य जी। मैं उधर की तरफ आऊँ, लेकिन साजिश की बात, क्योंकि जो सूरजपाल उर्फ भोले बाबा हैं, उनके वकील कल आए कैमरे के सामने, मीडिया के सामने, उन्होंने बड़ी बात कही। उनका कहना है कि ये कोई घटना नहीं थी, कोई हादसा नहीं था, ये सुनियोजित साजिश थी, ये लोगों की जान जाना हत्याएं हैं। बाकायदा उन्होंने एक अलग तस्वीर पेश करने की कोशिश की। कुछ लोग आए, उनके हाथ में कुछ स्प्रे बॉटल्स थी, वो इस पूरे मामले को अलग दिशा की तरफ मोड़ रहे हैं। वो उनके वकील हैं तो अलग दिशा की तरफ तो मोड़ेंगे, ये तो उनका फर्ज है। सच को झूठ, झूठ को सच। लेकिन अगर वकील साहब ये कहते हैं कि ये साजिश है, तो उस साजिश का पर्दाफाश कौन करेगा, मैं या नैना आप? उस साजिश का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी भी वकील साहब की है। और जो न्यायिक आयोग बैठाया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो जुडिशियल इंक्वायरी का जो एक सेटअप तैयार किया है, जो घोषणा की है, वो काम कर रही है, तो ये उसकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा ये साजिश थी, मैं ये नहीं कह रहा ये साजिश नहीं थी, लेकिन ये क्या था, इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, इसको बताना, देश की जनता के सामने लाना, ये आपका फर्ज है। और बाबा का जिस तरह से वहां से गायब हो जाना, नैतिक जिम्मेदारी ना लेना, इससे बहुत दुख हो रहा है, तकलीफ हो रहा है। और उन लोगों को भी तकलीफ हो रही होगी जो बाबा में भगवान का दर्शन करते थे। उन्हें भी लग रहा होगा कि हम कैसे गुरु के शिष्य हैं, हम मर गए, हम कुचले गए, हम मिट गए, हम रो रहे हैं, बाबा हमारे आंसू पूछने भी नहीं आ रहे हैं। तो मैं एक तो हाथ जोड़ के आपके चैनल से साकार हरि जी से निवेदन करना चाहता हूँ, हे प्रभु आप छुपिए मत, दिखिए, प्रकट होइए, आपको प्रकट होना पड़ेगा, आप आइए, इनके आंसू पहुंचिए, बचाइए इस अस्मिता को। बहुत बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, आपको आना होगा, आप आइए। आचार्य जी, जाहिर सी बात है, हम भी बार बार यही अपने दर्शकों से भी अपील करते हैं कि यही बात कहते हैं कि आस्था और अंधविश्वास में कहा जाता है एक बहुत बारीक सी लकीर होती है, लेकिन लोग आस्था की जगह अंधविश्वास पे जाना ज़्यादा भरोसा करते हैं। आपसे ये समझना चाहूँगी, क्योंकि अभी भी लोग उन्हें परमात्मा के रूप में मानते हैं। कई लोगों का कहना है कि ठीक है, उनकी किस्मत में या फिर उनकी ज़िंदगी यहाँ तक थी, वो जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे वो बिल्कुल सही है, वो कहीं से कहीं तक कोई गलती नहीं मानते। अब मैं ज़रा बात आती हूँ चमत्कार पे, क्योंकि जो नारायण साकार हरि हैं, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा, उनकी तरफ से दावा किया जाता है, ऐसा उनके भक्त कहते हैं, कोई जल है जो चमत्कारी जल है और समस्त समस्याओं का समाधान। क्या आज के वक्त में आपको लगता है कलयुग में इस तरह के चमत्कार संभव हैं? एक ऐसा व्यक्ति जो पहले सरकारी नौकरी में था, वो फिर अचानक से आता है, उसके ऊपर खुद कई आरोप लगे। मैं बड़े सम्मानजनक शब्द में ये कहूँगी कि वो जब आए, उसके बाद में उन्होंने कहा कि उन्होंने साधना की और ईश्वर से उनका साक्षात्कार हुआ और तब से चमत्कारिक शक्तियाँ उनके हाथ में आ गई। क्या ये संभव है आचार्य जी? उन्हें क्यों नहीं पता चला कि थोड़ी देर बाद इतने लोगों की जान जाने वाली है? उन्होंने अपने प्रवचन में ये क्यों नहीं कहा कि कुछ देर बाद यहाँ भगदड़ मचेगी और बहुत लोग मारे जाएंगे? इससे ज्यादा और मैं क्या कहूँ? लोगों की भावना, लोगों की श्रद्धा अगर है तो है। मैं किसी की श्रद्धा पर सवाल या निशान नहीं उठाता, लेकिन नैना जी, पानी की एक बूंद भी सागर का हिस्सा है। बूंद सागर का हिस्सा है और बूंद सागर में मिलने को तड़पती है। उसकी अंतिम यात्रा और यात्रा का अंतिम पड़ाव या उसकी मंजिल सागर में विलीन हो जाना है। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का हिस्सा है, इंसान भगवान का हिस्सा है। जैसे बूंद सागर का हिस्सा है लेकिन सागर नहीं है। सागर में ज्वार भाटा आता है, सागर अनंत है,
बूंद का अंत है, ऐसे ही इंसान सीमित है, भगवान असीम है। आदमी की सीमा है, आदमी की था है, आदमी का शर है, आदमी का अंत है। परमात्मा असीम है, अनंत है, अपार है, अक्षर है, अथाह है। इसलिए भगवान भगवान है, इंसान इंसान है। मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल से निवेदन करना चाहता हूँ, हे इंसानों, भगवान के पैदा किए हुए सभी इंसानों, तुम भगवान के लिए भगवान बनने की कोशिश मत करो, मत करो, इंसान ही बने रहो, यही बहुत बड़ी बात है। आचार्य जी, चूंकि अब मुझे कमांड आ रही है, मुझे क्लोज करना है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपसे चलते चलते पूछना चाहूँगी। हम एक ऐसे देश में आते हैं जो आस्था पर आधारित है, जहाँ पर भावनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जिस देश की जो सबसे बड़ी पार्टी है वो हिंदू सनातन धर्म पर बहुत वोकल है और हमेशा वो उसकी प्रायोरिटी पर रहता है। हम ऐसे राज्य में इस समय मौजूद हैं, नोएडा में, जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद सनातनी हैं। अब ऐसे में अगर धर्म या सनातन के नाम पर लोगों की आस्था से खिलवाड़ होता है, आपको नहीं लगता ऐसी कुछ व्यवस्था हो ऐसे बाबाओं या फिर ऐसे तमाम लोगों पर लगाम कसने के लिए, उनके लिए कोई सजा का प्रावधान क्यों नहीं हो सकता? देखिए, पहली बात, सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सनातन सत्य के ऊपर आधारित है। सत्य से जैसे ही विमुख हो गए आप तो सनातन से दूर चले जाओगे। झूठ के ऊपर आधारित धर्म नहीं है सनातन। जो सत्य है वही शाश्वत है, जो शाश्वत है वही सनातन है। तो सनातन को मानना तो ये तो परम कर्तव्य है, हमारा परम धर्म है। सनातन से निकले कितने ही पंथ हैं जी। एक निर्गुण है, एक सगुण है। जी। कोई सगुण भगवान को मानते हैं, कोई निर्गुण को मानते हैं। आपको लगता है ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जा सकती है ऐसे लोगों को कंट्रोल करने के लिए? देखिए, व्यवस्था कानून की बनाई जा सकती है। अपराध करोगे तो आप जेल जाओगे, लेकिन आप श्रद्धा पे पहरे तो नहीं बिठा सकते। ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आचार्य जी, जानने को बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की बहुत पाबंदियां हैं। आप इंडिया डेली के स्टूडियो में आए, इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू नैना, थैंक यू। और मैंने आपको नैना से नेहा कह दिया था, क्षमा चाहता हूँ, पर अब मैं हमेशा नैना आपको याद रखूंगा। आचार्य जी, कोई बात नहीं। फिलहाल इंडिया डेली में यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, तमाम खबरें आगे भी जारी हैं, जल्द हाजिर होंगे।